दोस्तों आज हम पृथ्वीराज तृतीय के बाद विषय में अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर था और उनकी माता कर्पूरी देवी थी। इनका जन्म सन 1166 ईस्वी गुजरात में हुआ था और इनका राज्याभिषेक इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गए थे। इनकी माता इनका संरक्षिका व शासक संभालने का काम करती थी। इनकी माता थी ना जो संरक्षिका वह शासन संभालने का कार्य शासन संभालती थी। इनकी माता जो कर्पूरी देवी थी ना, जिन्होंने 1177-78 में शासन संभालने का कार्य किया था। जो इनके प्रमुख मंत्री थे कदमवास जो इनके प्रमुख मंत्री थे ना, जो प्रधानमंत्री के कार्य पर थे। जो इनके प्रमुख मंत्री कदमवास या कैवास दो नामों से जाने जाते हैं। फिर इनके जो दूसरे मंत्री थे भुवनमल, ये सेनापति के कार्य में थे। किसमें कार्य थे? सेनापति में। जो कि ये इनके भाई थे, कर्पूरी देवी के भाई थे और ये पृथ्वीराज तृतीय के मामा जी लगते थे। दोस्तों उसके बाद में आते हैं हम पृथ्वीराज चौहान के दुश्मनों के बारे में। सबसे पहले उनके दुश्मन थे घर के, फिर उसके पड़ोसी थे, फिर विदेशी थे। जिनमें घर में सबसे पहले नागार्जुन आते, जो उनके चचेरे भाई थे। वे अपरगम्य जो उनके चाचा के लड़के थे, ये दोनों। इसमें सबसे पहले हम नागार्जुन के विषय में अध्ययन करेंगे। नागार्जुन ने क्या किया कि दिल्ली के पास जो गुरुग्राम, जो अब इस टाइम हम गुड़गांव के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसके किले पे अधिकार कर लिया था। नागार्जुन ने गुड़गांव के किले पे क्या कर लिया था? अधिकार। गुड़गांव के किले पे अधिकार कर लिया था। तो इधर से पृथ्वीराज तृतीय सेना लेकर गया और नागार्जुन को मार दिया। ऐसे ही अपरगम्य ने भी जब दिल्ली पर अधिकार किया तो इसे भी, अपरगम्य को भी सेना सहित मार के खत्म कर दिया था। दोस्तों अब हम आते हैं पृथ्वीराज के जो पड़ोसी थे उनके बारे में, जिनमें सबसे पहले महोबा और तुमेल का युद्ध हुआ था, जो कि 1182 ईस्वी में हुआ था। कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1182 ईस्वी में। जो परमादिदेव चंदेल और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। जो कि हुआ ऐसे था कि एक बार जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पे से आ रहा था तो उनके घायल सैनिकों को परमादिदेव चंदेल ने मरवा दिया था, मतलब मार दिया था। पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली पर अधिकार करके वापस आ रहा था तो महोबा एमपी में पड़ता है। महोबा है ना जो एमपी में पड़ता है, जो इधर होके आ रहा था, तो परमादेव चंदेल ने इनके घायल सेनापति को मरवा दिया था। इसी कारण यह युद्ध ज्यादा गति पकड़ी, जिसमें इनके प्रमुख सेनापति, जब महोबा का युद्ध हुआ जिसमें परमादेव चंदेल के मुख्य सेनापति आला और उदल थे। आला की इस युद्ध में, तो महोबा तुमेल युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उदल भी इस युद्ध से फरार हो लिया और इसने अपना संन्यास धारण कर लिया। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई, जिसके बाद पंजूराय को महोबा की प्रशासक बना दिया। जो पंजूराय था ना इनका सेनापति, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति, जिसको महोबा का प्रशासन छोड़ के अब आगे जिसी प्रकार नागौर का युद्ध हुआ सन 1184 ईस्वी में हुआ, जो पृथ्वीराज तृतीय और भीम सेकंड चालुक्य के मध्य हुआ। जो कि भीम सेकंड चालुक्य इच्छनी देवी, जो आबू की राजकुमारी थी। इच्छनी देवी दोस्तों कहां की राजकुमारी थी? आबू की। जो भीम सेकंड चालुक्य था ना, जो इच्छनी देवी आबू की राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, जो कि पृथ्वीराज तृतीय ने इससे विवाह कर लिया। तो इस युद्ध में, इस कारण यह युद्ध हुआ। इच्छनी देवी से विवाह करने के लिए यह युद्ध हुआ, जिसमें जगदेव प्रतिहार इसने चौहान और चालुक्यों की क्या कराई थी? संधि। चौहान और चालुक्य की क्या कराई? संधि।
जगदेव प्रतिहार ने चौहान और चालुक्य की संधि कराई थी। अब आते हैं जैसे चौहान गढ़वाल विवाद, चौहान गहड़वाल विवाद, जो कि पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद गहड़वाल के मध्य हुआ, जयचंद गहड़वाल के मध्य हुआ। जो कि यह अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता था, क्योंकि यह अपने पड़ोसी है। पहले बताया था कि यह पड़ोसी होने के नाते यह अपनी सीमा को और बढ़ाना चाहता था, जिसमें मेन मुद्दा यह है, दशरथ शर्मा के अनुसार यह कहा जाता है कि संयोगिता थी ना, जो जयचंद की बेटी थी, जयचंद की बेटी थी संयोगिता। संयोगिता को एक दिल्ली से आया था कोई चित्रकार, जिसने पृथ्वीराज चौहान की फोटो बता दी, जिसने इसने मन ही मन उससे प्रेम कर लिया। यह बात पृथ्वीराज को भी पता था कि संयोगिता मुझे मन ही मन पर पसंद करती है। तो जयचंद ने एक स्वयंवर की रचना की थी। स्वयंवर जैसे पहले राजा महाराजा राम सीता के अनुसार, राम सीता वाले के अनुसार स्वयंवर रचा गया था, उसी प्रकार जयचंद ने एक स्वयंवर रचा, जिसमें सारे आर्यवर्त मतलब सारे भारतवर्ष के राजकुमारों को आमंत्रित किया, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय को आमंत्रित नहीं किया था। जबकि पृथ्वीराज तृतीय वेश बदलकर उस स्वयंवर में आया हुआ था। फिर होता क्या है, जयचंद गहड़वाल ने पृथ्वीराज तृतीय की जो मूर्ति थी ना, उसको द्वार पे जहां स्लीपर उतारते, चप्पल उतारते, जूते उतारते, वहां पे रख दिया था। तो वहां पे और इस प्रकार खड़ा कर दिया था, भाला पकड़ा के कि आराध में आओ खातिर वो करता है ना, इस प्रकार। तो संयोगिता ने जाके उसी मूर्ति को माला पहना दी, और जब ये संयोगिता चरण स्पर्श करने लगी ना उस मूर्ति की, तो मैंने बताया था कि पृथ्वीराज तृतीय वेश बदल कर आया था। तो पृथ्वीराज ने कहा तुम चरण छूने के लिए नहीं हो, हमारे दिल में जगह है, यह चीजें तुम समझ ही गए होंगे। जिस प्रकार संयोगिता को फिर यहां से भगा के ले गया, और चौहान गहड़वाल विवाद उस कारण हुआ। यह युद्ध इसलिए हुआ कि संयोगिता के लिए, और यह सीमा विवाद पे भी था। इसी प्रकार दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा यह कहानी इस प्रकार बताते हैं। तो अब हम पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर जो विदेशी आक्रमण हुए थे ना, जिनके विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन पड़ता है करनाल हरियाणा में। कहां पे पड़ता है? करनाल हरियाणा में। तराइन पड़ता है, करनाल है ना, जिसमें हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा की करनाल में पड़ता है तराइन, जो कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी जो था गजनी का, गजनी एक देश है अपने भारत से दूर, उसका था। गजनी ने क्या, ये मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि बठिंडा जो कि हरियाणा में है, जिस पर अधिकार कर लिया था। किस पे अधिकार किया था? बठिंडा पे। और जो कि किसके अंतर्गत आता था? पृथ्वीराज तृतीय के अंतर्गत आता था, दिल्ली के पास मतलब। तो पृथ्वीराज चौहान और दिल्ली की ओर से गोविंद राय तोमर सेना लेकर निकले। इन्होंने तराइन का युद्ध किया। तराइन का युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई, जिसमें दिल्ली की ओर से आ रहा था ना गोविंद राय तोमर ने मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया था। यह कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को गोविंद राय तोमर ने पकड़ लिया था, और दिल्ली दोबारा गोविंद राय तोमर को संभाल के फिर ये अपने देश अजमेर आ गए थे। फिर इसके बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों। तराइन का द्वितीय युद्ध जस्ट इसके एक साल बाद ही होता है, जो कि 1192 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1192 ईस्वी में, एक साल बाद ही। इसको पकड़ के क्या हुआ कि जो मोहम्मद गोरी था ना, उसको बंदी बना लिया। लेकिन अपने देश में एक वो है कि अगर कोई राजा हाथ जोड़ दे तो उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इनके देशों में ऐसा नहीं होता था। अब आते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था, जिसमें गोरी था ना, जो सेना लेके आया था 1,20,000, और चौहानों की सेना थी 3 लाख। फिर इन दोनों ने जमावड़ा डाला, वो ही तराइन में, वो ही करनाल हरियाणा में, वो ही उसी जगह सेम पोजीशन में। फिर क्या हुआ कि इन्होंने 1 महीने तक कुछ भी, गोरी ने कोई हलचल नहीं की थी, बिल्कुल भी 1 महीने तक कोई हलचल नहीं की थी। फिर 1 महीने बाद अचानक गोरी ने रात में
रात में सारी सेना को लेकर चौहान के ऊपर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर दावा बोल दिया, जिसमें कुछ सैनिक मर गए, वहीं पे ही सोते के सोते ही मार दिए गए, और कुछ इसमें क्या नाम से पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास पकड़ा गया था, क्योंकि सारी सेना तितर बितर हो गई, और इसी कारण बस पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास पकड़ लिया गया था। सिरसा हरियाणा में पड़ती है जो कि फिर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपने देश गजनी ले गया था। कहां पे ले गया? गजनी में। गजनी ले जाता है पृथ्वीराज चौहान को। फिर इसकी दोनों आंखें को नोच के बाहर निकालता है दोस्तों, बाहर निकाल देता है और इसको अंधा कर देता है पृथ्वीराज चौहान को गजनी में ले जाके। मोहम्मद गोरी था ना जो गजनी ले जाके पृथ्वीराज चौहान को आंखों से अंधा कर देता है। फिर इसका दोस्त, पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था चंद्रबरदाई इससे मिलने जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान से मिलने जाता है चंद्रबरदाई। तो जब चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी से ये बातें बोलता है कि हमने तो आपको छोड़ दिया था, क्योंकि आपके देश में ऐसा कानून है लेकिन हमारे देश में ऐसा कानून है, उसकी दोनों आंखें नोच के उसको खड़ा करके बीच में पत्थरों से मारते हैं। मोहम्मद गोरी ने ये बातें बोली चंद्रबरदाई से, तो इसने मोहम्मद गोरी ने कहा मैं मेरे दोस्त से मिलना चाहता हूँ एक बार। तो मोहम्मद गोरी ने अपने दोस्त से चंद्रबरदाई को मिलने दे दिया पृथ्वीराज से जब मिलने गया तो इसने ये बात बोल दी कि मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा जो मैं आपको बताता हूँ। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज से ये बोला कि मैं मोहम्मद गोरी से ये बातें बोलूंगा कि तुम शब्द भेदी बाण चलाना जानते हो। आपने सुना होगा शब्द भेदी बाण, जो श्री राम जी के पिताजी ने श्रवण कुमार के ऊपर चलाया था। वैसे ही पृथ्वीराज तृतीय ने जब सारा उसमें सभा में बीचों बीच खड़ा किया गया तो चंद्रबरदाई ने कुछ शब्द बोले इस प्रकार, शब्द भेदी बाण चलाया जब कि मेरा दोस्त है ना। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी से ये बातें बोली कि मेरा दोस्त है जो बिना आंखें होने पर भी तीर चला सकता है, तुम चाहो जहां पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं घंटी की आवाज करूंगा ऐसे तो इसी जगह तीर लगना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, मेरा दोस्त चलाने में सक्षम है, पृथ्वीराज चौहान चलाने में सक्षम है। तो चंद्रबरदाई ने ये शब्द बोला उसको कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट परमार, तापर बैठो सुल्तान चूक मत चौहान। तो मोहम्मद गोरी था ना जो इतनी दूर बैठा हुआ है, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट परमार, वहां पे बैठा हुआ है मोहम्मद गोरी। तापर बैठो सुल्तान का मतलब है मोहम्मद गोरी वहां पर बैठा है। तू चूक मत चौहान, तेरे हाथों में तीर है और धनुष है, तू उसको तुरंत मार दे। तो इस प्रकार ये चौहान पृथ्वीराज चौहान था जिसने मोहम्मद गोरी की हत्या की थी। और इसके बाद चंद्रबरदाई ने पहले तो चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को पेट में वो गोपा और क्या नाम से खंजर, और फिर दोबारा उसने चंद्रबरदाई को शिवम ने गोप लिया। यह बातें चंद्रबरदाई रासों में बताई गई है, पृथ्वीराज रासों में यह बातें बताई गई है। ठीक है दोस्तों।